पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। आईटी व्यवसायियों के सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी पर चर्चा। ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में हुआ सम्मेलन का आयोजन। हैदराबाद के चैतन्य भारतीय तकनीकी संस्थान में शुरू हुई मूल्यों की पढ़ाई। अब भौतिक के साथ नैतिक शिक्षा की भी चलेगी कक्षाएं। मूल्य आधारित शिक्षा पर मिलेगी डिग्री। उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा एवं सुरक्षा अभियान पर संस्थान को मिला सम्मान। फिरोजाबाद के जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। अहमदाबाद पूर्वी रेलवे डीआरएम कार्यालय में 1 दिवसीय सेमिनार स्पीड सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी पर चर्चा। राज्यों द्वारा मन की गति पर होगा नियंत्रण। लोको पायलटों के लिए भी कार्यक्रम। चंडीगढ़ में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 1 दिवसीय सेमिनार। मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश ने खुशहाल जीवन जीने के सिखाए तरीके। किसान सशक्तिकरण अभियान पहुंचा ग्वालियर। महाराजपुरा समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम। जैविक के साथ यौगिक खेती के बताए जाएंगे तरीके। और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में अभियंता दिवस पर कई सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम। शारीरिक इंजीनियरिंग में करे अध्यात्म का समावेश। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्म कुमारी संस्था के आईटी प्रभाग द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्म कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजीवनी दादी जानकी, उत्तर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक के विशेष सचिव लखनऊ के एससी गुप्ता, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, प्रभाग की अध्यक्ष डॉक्टर बीके निर्मला, पिलानी के बीटर्स के आईटी एवं कंप्यूटर साइंस के विभाग अध्यक्ष राहुल बनर्जी, टेक महिंद्रा के डिलीवरी यूनिट बैंगलोर के निदेशक शशिकांत मिश्रा, सीएंड के महाप्रबंधक बीके भारती, गॉडवुड स्टूडियो के कार्यकारी अधिकारी बीके हरिलाल, कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत पाटिल समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मानवीय मूल्यों का भी विकास जरूरी है, नहीं तो मानवता का अधूरापन मनुष्यों के लिए संकट पैदा कर सकता है। Let us feel that we have that energy ourselves within ourselves, and we will take Supreme Soul as our guide all the time. टेक्नोलॉजी और राजयोग यानी मेडिटेशन के बीच में लिंक क्या है? हमारे सभी में लिंक 2 हैं। हम सभी लोग लिंक हैं। जो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम मेडिटेशन में बैलेंस बना सकते हैं। सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी खुलकर चर्चा की गई तथा साथ ही सूचना के उपयोग पर भी लोगों को सलाह दी गई। देहमान छोड़ना है, कभी भी देहमान में थोड़ी भी दुख की फीलिंग ना आवे। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, इनसे फ्री हो जाओ। इस सम्मेलन के दौरान आईटी क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों तथा उसके समाधान के तरीके सुझाए गए। इस दौरान ध्यान योग सत्रों का भी आयोजन किया गया। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र पर ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शशि शरण गौतम, राजमाता विजय राजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, मुरैना में प्रभाग की संयोजिका बीके रेखा, मेहसाना से राज्य शिक्षिका बीके रोमल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ ही रासायनिक खाद द्वारा रातों रात तैयार होने वाले फल व सब्जी से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए यौगिक खेती अपनाने की सलाह दी गई। तो सब समझने लगे हैं कि जितना हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बहुत बढ़ा रहे हैं और कुछ देर बाद उसकी जो मिट्टी की स्थिति ऐसी हो जा रही है, खेत की स्थिति कि उत्पादन वो कम होने लग जाता है। ये अभियान ग्वालियर से प्रारंभ होकर झांसी, बुरुआ सागर, पृथ्वीपुर और रीवा समेत अन्य कई स्थानों से होते हुए सिंगरौली पहुंचेगा, जहां इसका विधिवत समापन किया जाएगा। इस अभियान के द्वारा किसानों को विषैले खाद का उपयोग न कर शाश्वत यौगिक खेती द्वारा उत्तम खेती करने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसान सशक्तिकरण अभियान के बैतूल पहुंचने पर सेवा केंद्र में भव्य स्वागत किया गया।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद ज्योति धुर्वे, अहमदाबाद के बीके गिरीश, मेहसाना से बीके रोमल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत प्रभाग से जुड़े अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर प्रभाग के सदस्यों ने कहा कि खेती का मूल आधार किसान है, इसलिए उत्तम खेती के लिए किसानों का तनाव मुक्त होना आवश्यक है। इसके साथ ही यौगिक खेती के महत्व से सभी को अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षा और सुरक्षा अभियान के तहत जिला प्रशासन और हिंदुस्तान अखबार द्वारा फिरोजाबाद के कलेक्ट्रेट में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज बदलाव तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को भी मुख्य रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता को जिला अधिकारी विजय किरण आनंद, उप जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक पीयूष श्रीवास्तव, समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा शंकर तिवारी ने मोमेंटो भेंटकर सम्मान दिया। इस दौरान बीके सरिता ने आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शक्ति द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। अहमदाबाद मंडल के पूर्वी रेलवे के डीआरएम कार्यालय में एक दिवसीय स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन सुख शांति भवन की राज्य शिक्षिका बीके नंदनी, अपर मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता प्रांजोल चंद्रा, डिविजनल मैकेनिकल अभियंता अनिल कुमार शर्मा समेत कई अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके नंदा ने योग द्वारा मन की गति को नियंत्रित कर जीवन में संतुलन बनाने की बात कही। इसके साथ ही राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों समेत 129 से अधिक लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। चंडीगढ़ सेक्टर 44 सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 42 के अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश ने बड़े ही रोचक ढंग से ही परिस्थिति में खुश रहने की कला सिखाई। वहीं कॉलेज के प्राचार्य भारती त्यागी ने सुनी हुई बातों को अमल में लाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने कॉलेज के प्राचार्य समेत सभी स्टाफ से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह से राजयोग हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक होता है। इसके साथ ही पूर्व आईजी एसके सिंह ने सभी बच्चों को आत्मा और परमात्मा के परिचय से अवगत कराया। इस दौरान संस्था के सदस्यों को कॉलेज द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हैदराबाद में गांधीपेट के चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मानवीय मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता पर मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ ही इसके उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, इंस्टीट्यूट के प्राचार्य चिन्ना केशवा रेड्डी, प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके अंजलि और युवा प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके शीला समेत कई विद्वान उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने कहा कि मूल्य के बिना जीवन में सुख व शांति हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए शिक्षा के साथ मनुष्य में मूल्यों का होना आवश्यक है। इसके साथ ही सभी को पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ कोरबा के सद्भावना भवन में अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालको टाउन शिप मेंटेनेंस के महाप्रबंधक कर्नल डीएस भाटी, पूर्व महाप्रबंधक कमल कर्माकर, एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक रामकुमार साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी समेत कई पदाधिकारियों ने शुभारंभ किया। इस दौरान सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के युग में अभियंता की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बीके रुक्मणी ने सभी उपस्थित लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही राज्यों की भी जानकारी दी। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ एक अभियांत्रिकी बुद्धि है। हमें भारत में जो चीज़ है, भारत के जो प्राकृतिक अवस्था है,
भारत में जिस स्थिति में हम लोग रहते हैं उसके अंदर ही हमें डेवलप करना पड़ेगा और उसी से डेवलपमेंट में हमारा डेवलपमेंट होगा। जो हम करेंगे वो देर सवेर कभी न कभी हमें मिलेगा ही। यदि हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा रिटर्न में, यदि दुख देंगे तो दुख मिलेगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में भी इंजीनियर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम रावत, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर वीके तथा डॉक्टर आर.के. नीमा, माउंट आबू से बीके रोहित, धनवंतरी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्वेता और नेपियर टाउन की राज्य शिक्षिका बीके वर्षा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। ऐसे में तनाव प्रबंधन विषय पर सभी अतिथियों ने उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेकर चलना होगा, तभी इसका विकास संभव है। इस अवसर पर डॉक्टर एस.के. शर्मा, डॉक्टर एस.के. अवस्थी तथा डॉक्टर वाई.के. तिवारी भी मौजूद थे। भुवनेश्वर में खंडगिरी के महावीर यूथ एसोसिएशन में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। ओडिशा राइसिंग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कल्पना, प्रसिद्ध समाजसेवी प्रतिभा महारथी, खंडगिरी हाउस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष परशुराम पानीग्रही समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर जहां नन्ही बालिका ने नृत्य द्वारा संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, वहीं कलाकारों ने भी गीत के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बना दिया। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सदस्यों ने राज्यों द्वारा अष्ट शक्तियों से संपन्न बनने की बात कही। इसके साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। नैनीताल सेवा केंद्र द्वारा शैली हॉल में जीवन को उत्सवमय बनाएं, खुशी के संग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना, हल्द्वानी के प्रभारी बीके नीलम ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस दौरान बीके स्वामीनाथन ने खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने की युक्ति सिखाई। ऐसे ही नैनीताल हाईकोर्ट, सैनिक स्कूल, पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने विचारों को सकारात्मक बनाने पर बल दिया। इसी के तहत रानीखेत के आर्मी स्कूल द्वारा सेना के दीवान सिंह हॉल में साइंस ऑफ मेमोरी एंड कंसंट्रेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर बीके ईवी स्वामीनाथन, बीके वीना, बीके नीलम स्कूल के प्राचार्य कमलेश जोशी, कर्नल बीसी सतीश समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके स्वामीनाथन ने राज्यों द्वारा आत्मविश्वास में वृद्धि कर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की सलाह दी। मध्य प्रदेश मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 7 दिवसीय राज्यों द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रकाश रातड़िया, विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजिका विद्या उपाध्याय, बिलासपुर में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, योग गुरु सुरेंद्र जैन, प्राचार्य प्रोफेसर एन.के. जैन, लॉयंस क्लब तथा विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके मंजू ने उपस्थित लोगों को बताया कि चिंता एवं तनाव से मुक्त रह सकते हैं, उसके लिए हमें राज्यों को जीवन में अपनाना होगा। इसके साथ ही शिविर में सभी उपस्थित लोगों को प्राणायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के गुर भी सिखाए गए। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर के स्वामी विवेकानंद पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में श्यामनगर सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग मेडिटेशन विषय पर आधारित कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके रंजिता ने सकारात्मक विचार द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन बनाने की युक्ति सिखाई। इस अवसर पर डीएसपी रविशंकर गंगोपाध्याय, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लोकनाथ चटर्जी समेत कई पुलिसकर्मी तथा उनके परिवार वालों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। ग्वालियर के इंदरगंज सेवा केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आध्यात्मिक विवेक से सुखद एवं सुरक्षित यात्रा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके दिव्य प्रभा ने यातायात के नियमों का पालन कर यात्रा को सफल व सुखद बनाने की बात कही। इस अवसर पर IITTM नोडल अधिकारी सौरभ दीक्षित, ग्वालियर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, प्रभाग के सदस्य बीके भारती और बीके राकेशा समेत परिवहन क्षेत्र से जुड़े अनेक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। कानपुर के इंद्रनगर सेवा केंद्र पर सुखमय जीवन के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रमायुक्त VP गुप्ता, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी गिरजेश कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक वीरेंद्र गुप्ता, कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, राजयोग शिक्षिका बीके तपस्या मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान संख्या के वरिष्ठ सदस्यों ने जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही जहां नृत्य के माध्यम से सभी का मनोरंजन कराया गया, वहीं गीत के माध्यम से परमात्मा की स्मृति दिलाई गई। गुजरात भुज में एयरपोर्ट के CISF कैंप में तनाव मुक्ति विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा, राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर डोनका ने वर्तमान युग को तनाव का युग बताया तथा राजयोग द्वारा तनाव से बचने की सलाह दी। ऐसे ही भुजलेवा पटेल गर्ल्स तथा बॉयज हॉस्टल में भी मेमोरी मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके डोनेका ने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के उपाय सुझाए। इसके साथ ही सभी को योग अभ्यास भी कराया गया। पार्ले कंपनी में तनाव मुक्ति से संपूर्ण तंदुरुस्ती विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कंपनी के HR हेड पद्मा, CSR कमेटी के वीरेंद्र गौर, बीके रक्षा और बीके डोनेका समेत कई अधिकारियों ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। भुवनेश्वर के श्री कृष्ण इंटरनेशनल स्कूल में खुश रहने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रैंड पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य स्मृति रेखा सारंगी, यूनिट 8 की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सागरिका समेत अन्य शिक्षाविदों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके सागरिका ने उपस्थित वरिष्ठ लोगों को आज के समय में खुशहाल जीवन व्यतीत करने की कला सिखाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों समेत स्कूल का स्टाफ भी उपस्थित था। पंजाब के फगवाड़ा सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निश्चय बुद्धि विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मधु, बीके ख्याति, बीके सुनैना, बीके फाल्गुनी, बीके ईशु तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन समेत कई बीके सदस्यों ने शिरकत की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि निश्चय बुद्धि बनने तथा भगवान से प्रीत रखने पर हर कार्य में सफलता हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही ईश्वरीय ज्ञान से हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस दौरान आई डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने नेत्रदान के फॉर्म भरे। मेरठ के महावीर एकेडमी स्कूल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभु मिलन सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके श्वेता ने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों के महत्व को बताते हुए सत्कर्म करने की ओर प्रेरित किया। इसके साथ ही बच्चों को सदा सत्य बोलने, एक दूसरे को सहयोग देने जैसे अनेक मूल्यों को भी धारण करने पर बल दिया। इस अवसर पर 5वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों समेत स्कूल के शिक्षकों ने सहभागिता की। वहीं बच्चों को सत्कर्म करने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। अब कुछ खबरें फटाफट। जोधपुर के लोहावट गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र की बीके बहनों ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान राजयोग शिक्षिका बीके बीनू और बीके पुष्पा ने बाबा रामदेव से मुलाकात कर ईश्वर सौगात भेंट की। आबू रोड के स्वरूपगंज में विश्व ओजोन दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने कहा कि आज समाज में आधुनिकता के नाम पर प्रकृति के संसाधनों का गलत उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प करना चाहिए। इस कार्यक्रम में वन अधिकारी गजेंद्र कुमार, समाजसेवी अंजू देवी समेत कई वर्गों के लोग उपस्थित थे।
नोएडा के सेक्टर 26 सद्भावना भवन सेवा केंद्र द्वारा कासना जेल में राजयोग से बुराइयों पर विजय विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त जसबीर सिंह डांगर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील ने कहा कि राज्यों को अपने जीवन में अपनाने से बुराइयों पर सहज ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बीके शील ने जेलर को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कैदी उपस्थित थे। नेपाल के राजविराट सेवा केंद्र द्वारा सप्तरी जिला जेल में अपराधों के कारण एवं निवारण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके भगवान, जेलर कृष्ण दहाल, सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके दीपक मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि अपराधों का मुख्य कारण है नकारात्मक सोच, इसलिए हमें नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही अन्य कैदियों ने अपने जीवन में मूल्यों को धारण करने का संकल्प लिया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र के सदस्यों के लिए राज्योग के द्वारा स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने कहा कि आज दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उसकी शुरुआत मन से होती है। इसके साथ ही सभी को शारीरिक व मानसिक योग अभ्यास भी कराया गया। कोलकाता के बारानगर सेवा केंद्र पर संगीतमय राजयोग ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक अभिजीत घोष ने संगीत के माध्यम से सभी को योगाभ्यास कराया, साथ ही मन और तन को स्वस्थ रखने की कला भी सिखाई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। रतलाम के शास्त्री नगर सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय राजयोग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने योग की कई विधियों से अवगत कराते हुए परमात्मा की याद द्वारा गुणवान और चरित्रवान बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही सभी ने सामूहिक ध्यान साधना कर संस्कार परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए। नेपाल में मोरंग के उर्लाबारी सेवा केंद्र पर विशिष्ट लोगों, सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों तथा कई स्कूलों के बच्चों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माउंट आबू के बीके भगवान, रसायन शास्त्र के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भट्टराई, राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक केदार चौहान, नगर विकास अध्यक्ष केशव कार्की, सप्तकोशी स्कूल के प्राचार्य वैजंती मिश्र, नगर अध्यक्ष गंगा प्रसाद चापागाई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जो मानव को मानव से देवता बना देती है। इस दौरान सभी को योगाभ्यास कराकर मन तथा बुद्धि को एकाग्र करने की विधि भी सिखाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट लोगों तथा स्कूली बच्चों ने सहभागिता की और लाभान्वित हुए। वहीं नन्हे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मनोरंजन कराया। ऐसे ही पत्रकारों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष घनश्याम भंडारी, अलकापुरी पत्रिका की संपादिका दुर्गा खतीवड़ा समेत कई पत्रकारों को बीके भगवान ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। मोरंग के मधुमल्ला उप सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माउंट आबू से बीके भगवान, इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख यदु कुमार खड़गा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके भगवान ने कर्मों के गुहिया रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने की सलाह दी। नेपाल के बिरतामोड़ सेवा केंद्र पर सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर चूड़ामणि शिवाकोटी, सनराइज एफएम के अध्यक्ष कुमार भट्टराई, उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष उमेश डालमिया, माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूर्णिमा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने हर परिस्थिति में सकारात्मक विचार करने के लिए प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करना आवश्यक बताया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शांति हेतु सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों के लिए एकाग्रता मौन साधना कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने ध्यान साधना की और वायुमंडल में शांति व पवित्रता के प्रकंपन फैलाए। ऐसे ही दमक सेवा केंद्र पर भी आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि मन की सच्ची शांति राजयोग से ही प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के अमरोहा सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मेहसाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने कहा कि हम सभी अति भाग्यशाली हैं जो स्वयं परमात्मा शिव आकर हमें पढ़ाते हैं। कार्यक्रम में मंडी धनौरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा, मुरादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, मेहसाना सेवा केंद्र से बीके भारती समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। काठमांडू सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और आत्मा व परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से अवगत हुए। इसके साथ ही योगाभ्यास द्वारा मन को शांत व स्थिर बनाने की विधि सीखी। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। कैलिफोर्निया की राजधानी सेक्रामेंटो में अमेरिका के कांग्रेस सदस्य डॉक्टर अमी बेरा से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। गौरतलब है कि अमेरिका के कांग्रेस में डॉक्टर अमी बेरा एकमात्र कांग्रेस सदस्य हैं। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।